तो चालू अप्पी तमाशा करके, सारी शोर शराबा हो हल्ला करके, अच्छा खासा दिल्ली से ठूसम ठास मचा के, फ्री फंड का बटोर के, बहुत सारे लोगों से पैसे और बहुत सारे लोगों से गिफ्ट्स और बहुत सारी सस्ती वस्ती सी चीज़ें खरीद कर अपने आप को बहुत ज़्यादा महान और हिजाबी दिखाकर भाई साहब यहाँ से सरकने की तैयारी और सो मच नौटंकी कर। और सबसे ज़्यादा तो सोचने वाली बात यह है कि भाई साहब इस बार के इसके व्लॉग में सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए ना, वो आए हैं या तो बेटी खाला के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, या फिर आए हैं फ़नी के लिए, क्योंकि उसने लाबूबू फाड़ कर फेंक जो दिया। भाई साहब कितना स्क्रिप्टेड नौटंकी करी इस औरत ने, वो भी सस्ते से, क्योंकि अगर कहीं अच्छी जगह से लेती, जबकि उसका इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, आखिरकार देर से ही सवेर से ही घर में लाकर ट्रेंड पूरा कर ही लिया। ये सब टोटल स्क्रिप्टेड था। बहुत ही निहायत बदतमीज़ और बेकार की एक्ट्रेस है कि पकड़ी जाती है। अब भाई दूसरों के लिए हो सकता है अच्छी एक्ट्रेस हो, पर मेरे लिए ना, हमेशा पकड़ी जाती। ये सब इसकी नौटंकी थी। और दूसरी बात, और अगर ये नौटंकी नहीं थी तो एक बात बताओ, ज़बरदस्ती इतना सर चढ़ाने के लिए वो 21 साल की लड़की है, कोई वो 4 साल का बच्चा नहीं है या कोई 2-2.5 साल का रूहान नहीं है कि जो जिद कर रहा था, उसको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब पता है कि शुरू में इतना ट्रेंड चला था लाबूबू का और इतनी सारी बातें हुई है कि दज्जाल का फितना है, ये है वो है, इस्लामिक बातें भी थी, वैसे भी थी। लोगों ने जो अगर इस्लाम से जो अगर उसको नहीं भी रिलेट कर रहे हैं तो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये घर में आना सही नहीं है, देखने में भी अजीब है, और इतनी इतनी बातें सबकी निकल रही थी। जब वो मामला दब गया और यहाँ कहीं दिखाई दे गया और बार बार वीडियो में दिखा रही थी कि देखो देखो लाबू में चालू आप ही मुझे चाहिए, चालू आप ही मुझे चाहिए। अरे भाई तेरी जो चालू आप है वो लाबूबू से कम है क्या? उसका वैसे भी नाम लोगों ने लाबूबू डाल दिया, और लिटरली आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, उसको दिखा के हंस भी ऐसे ही रही थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये कोरी जो है नौटंकी थी, स्क्रिप्टेड था। और आप सबको पता है कि इससे पहले जब भी लाबूबू का नाम आया तो जब तक फनी को नहीं पता था कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, देखो कितना बड़ा लाबूबू ये वो, और जब पता चला कि भाई ये तो दज्जाल का फितना है, ये है वो है, घर में नहीं लाना चाहिए, शैतान है, और मतलब अब हर धर्म से ये सुनने को आ रहा था कि इसको घर में एक्चुअली नहीं लाना चाहिए, तो बात वही कट ऑफ हो जाती है। अब क्योंकि कहीं और से लेती तो 4, 5, 6, 8, 10, 12 हज़ार का मिल रहा, तो इतना महंगा मिल रहा था भाई साहब, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि उस लड़की को की रिंग बनानी थी, बेहुदा लड़की को। हाँ भाई, अब वो माइनर नहीं है, मैं बोल सकती हूँ उसको, क्योंकि उसने बेहुदा हरकतें कर कर दिखाई हैं। टीनेज वो कब की पार कर चुकी है, अडल्ट वो हो चुकी है, 21 साल में लग रही है और ऐसी हरकतें कर रही है कि जैसे 2, 2.5, 3 साल के बच्चे करते हैं। तो बेहुदा ही है वो, कपड़े बेढंगे पहना के तो बेहुदा उसकी अपीना बना दिया, और हरकतें उसकी खुद की बेहुदा है। अगर उसमें वाकई में थोड़ी सी भी इंसानियत होती या उसमें थोड़ी सी भी समझ अकल होती ना, तो अपनी माँ की तकलीफ को समझती, ना कि चापलूसी गिरी में अपनी माँ को इग्नोर करती। जबकि ये लड़की वो है जो इतनी बड़ी होकर 9 साल 10 साल का बच्चा इतना मैच्योर और समझदार हो जाता है कि माँ के दुख तकलीफ को समझ रखता है। खास तौर से स्पेशली लड़कियाँ, मैं ये नहीं कह रही कि लड़के नहीं, लड़के भी होते हैं, क्योंकि मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है उसके सिर्फ 2 बेटे हैं, उसके कोई बेटी नहीं है। लेकिन भाई साहब उसका जो छोटा वाला बेटा है ना, वैसे तो वो मस्त मोला सा है, गोलू मटोलू सा, लेकिन अगर वो ये देख ले कि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, अगर वो थोड़ी सी भी उदास है तो उसको चेयर करने के लिए लग जाएगा और बार बार पूछेगा क्या हुआ मम्मा, मम्मा क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा, मतलब पीछे पड़ जाएगा उसको खुश करने के। क्योंकि उसको मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपने पॉडकास्ट में सुना होगा, कि अभी जो है 4-5 महीने पहले उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके चलते उसकी जो है हेल्थ जो थोड़ी वैसी रहती है। तो ये बहुत मतलब अब एक्स्ट्रा, पहले भी वो ऐसे ही था लेकिन अब थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो 8, 9, 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के लिए ऐसे होते हैं, और लड़कियां स्पेशली होती हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों में अपनी माँ के लिए रत्ती भर ये नहीं दिखाई देता। सब लोग कमेंट बॉक्स में तरस खा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को दिन रात वो ये देखो, हम 10-12 मिनट का देखते हैं व्लॉग, बहुत ज़्यादा हुआ तो 20-25 मिनट का व्लॉग देख लेते हैं, लेकिन ये इतने व्लॉग में इतने कट लगते हैं। और ये बच्चे तो आंखों के सामने और न जाने कितना कुछ देखते होंगे, इनको अपनी माँ पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता। चल छोड़ो लड़के को भी, ये लड़का तो चलो रहा नहीं है, वैसे रहने और ना रहने से कोई माँ की ममता कम नहीं हो जाती, लेकिन कहा जाता है ना कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। चलो इट्स ओके, जस्टिफाई करते हैं कि भाई उसको अपनी माँ से कम है और आवा से ज़्यादा है, और वो दिखता भी है। आवा के जो आंखों से आंसू निकले थे वो उसके जाने से वो बिल्कुल भी नकली नहीं थे, वो असली थे।
दिख रहा था, प्यार, दुलार, केयर, डर, मन में जो डर बैठा हुआ था वो भी दिख रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इस चीज़ के लिए तो उसको ये तो पता है ना कि भाई मेरी माँ है, और जब से वो यहाँ पर रह रहा है, ये बीच बीच में डॉक्टर खाला वहाँ पर जाती भी रहती थी, बट अब तो मुस्तकिल 2 साल से तो यहाँ से हिली ही नहीं है। क्या 2 साल में अगर किसी आप पप्पी को भी ले आओ, किसी बच्चे को ले आओ, फरी बच्चे को ले आओ, उससे भी ममता मोहब्बत हो जाती है। ये तो उसकी अपनी सगी माँ है। क्या ये 2 ढाई 3 साल में क्या इनकी माँ ने, या जब जब वो यहाँ पे रहने के लिए आई, क्या उन्होंने कभी भी लाड प्यार दुलार अपने बच्चों पे नहीं बरसाया? क्या कभी प्यार से पुचकारा नहीं? जो उनको ये एहसास नहीं होता कि ये मेरी माँ है और माँ को तकलीफ़ है, मेरी माँ को घुटनों की तकलीफ़ है, कैसे वो चलेगी, ऊपर से बच्चा लेगी, घसीटते रहते हैं, नौकरानी की तरह से खड़े होकर काम करती रहती है। जो औरत नमाज नहीं पढ़ पाई, अब ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन वो पढ़ इसलिए नहीं पाई क्योंकि वो कुर्सी के बगैर घुटने मोड़कर ज़मीन पर नहीं बैठ सकती। अम्मी को तो जस्ट अभी तकलीफ़ हुई है घुटनों की, लेकिन इतनी है कि वो चाहे तो ज़मीन पर बैठती हैं और वो चाहे तो ज़मीन पर नमाज अभी भी पढ़ सकती हैं, इतनी तकलीफ़ उनको नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर खाला के ज़्यादा तकलीफ़ है, इसलिए डॉक्टर ने उनको फोल्ड करने के लिए भी मना कराया, और इसलिए 2.5-3 साल से वो घुटनों को फोल्ड भी नहीं करती हैं, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर नमाज अदा नहीं की। तो क्या इन बच्चों को नहीं दिखाई देता है कि जिसके घुटनों की तकलीफ़ हो वो माँ जो है उस बच्चे को लेकर, आपको क्या लगता है कि जो अब आप ये मत कह देना कि भाई मैं नज़र लगा रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ। माशाल्लाह पहले ही बोल रही हूँ कि टचवुड वो बच्चा बहुत अच्छा है, बट बच्चा है तो 4-5 किलो 6 किलो तो वेट होगा ही या नहीं होगा भाई उस बच्चे में? क्योंकि 3 किलो का बच्चा तो तब होता है, 3.5 किलो का था जब ये पैदा हुआ था, उसके बाद उसका वेट तो बढ़ा ही होगा ना। अगर आपके घुटने में तकलीफ है या आपको चलने में तकलीफ है, अगर आप 2 किलो का भी कुछ साथ में सब्जी या कोई भी चीज़ कैरी कर लोगे ना, उससे भी आपको तकलीफ होती है चलने फिरने में, क्योंकि उसका सारा जोर आपके बोन पर आता है, आपके घुटनों पर आता है। अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो बढ़ जाता है, और किसी को घुटनों में दर्द है तो वो बढ़ जाता है। इन बच्चों को नहीं दिखाई देता ये किस तरीके का बर्ताव करते हैं अपने माँ के साथ, और बाप का तो खैर नाम भी नहीं लेते। अब लोग कहेंगे कि भाई 20-25 मिनट का व्लॉग आता है उसमें क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ दिखाते हैं, इनकी आदत है। और ये जिस तरह के कमेंट आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे अनजान रहते हैं? अरे भाई साहब, आज के बच्चे हैं ये। अब जब दूर के लोग इनके कमेंट्स पर, इनके कंटेंट पर नज़र रखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो चालू है, सॉरी ये चालू का जो भाई बहन हैं, ये स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, इनके जो बच्चे हैं वो इतने यंग इसके एज के हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते? वो ये नहीं देखते होंगे कि ये जो दिखाते हैं या अपलोड करते हैं इनसे रिलेटेड लोग क्या बातें करते होंगे? चलो इनके कमेंट्स बॉक्स देखते हैं। क्या इनके इतने हेटर्स हो गए हैं, इब्राहिम्स के इतने हेटर्स हो गए, इतने चैनल बन गए हैं, क्या उन लोगों की नज़र में नहीं आती होगी कि इन लोगों के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं? तो चलो कमेंट पे नज़र डालते हैं, है ना? बिल्कुल करते होंगे ना। तो ये बच्चे नहीं देखते होंगे? मैं नहीं मान सकती। लेकिन उसके बाद भी दोनों भाई बहनों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उस औरत के लिए। तो भाई वो औरत डिजर्व भी यही करती है, क्योंकि जिस औरत ने माँ होने के बावजूद अपने दोनों बच्चे किसी और को सौंप दिए और खुद नौकरानी बनना मंजूर करा। अरे लाख आपके बच्चे को कोई अच्छे से परवरिश आपकी दे, पर आप प्यार कम कैसे कर सकते हो? आप पूरे हक कैसे खो सकते हो? कुछ चीज़ों पे शर्तें भी रखी जाती है ना, जबकि हमने तो ये भी सुना है कि उसके जो फादर हैं वो इनकी फ़ी पे करते हैं। अब सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन कोई ऐसे आज की डेट में 100% मतलब फीस, चलो हो सकता है उसके पापा देते हो और खाने पीने का बाकी सब वो सब कुछ कर लेते हो, पर आज की डेट में कोई 100% कोई किसी को पालेगा भी, वो भी बिना मतलब। चलो माना पाल भी रहे, क्योंकि वो पहले से यहाँ पर रह रहे थे, मैडम के बलबूते पर आए थे, उससे पहले नहीं, मैडम के बलबूते पे थे। जब इधर शिफ्ट हो गए हैं और मुंबई आ गए हैं तो ये लड़की तो बाद में आई है, और वो उससे 3 साल पहले आया था। तो मैडम के बलबूते पे लेकर आए थे भाई साहब। ये इब्राहिम अंकल जो है ना, उनके बलबूते पे नहीं और जनाब के बलबूते पर नहीं आए थे। जनाब के और इनके तो खुद के लाले पड़े थे कि अमरूद के लिए भी तरसते थे, दुपट्टों के लिए भी तरसते थे, तो सोचो किसी और के बच्चे को काहे को रखेंगे। और चलो मैंने माना रख भी लेंगे, तो क्या कोई किसी की माँ से इतना दूर कर देता, ऐसी परवरिश देता है कि उसको अपनी माँ का दुख एहसास ना हो, तकलीफ का एहसास ना हो, वो बॉन्ड ही खत्म हो जाए माँ बच्चों का। और ऐसी परवरिश दी है कि ऐसा बिगाड़ दिया है उनको कि इतनी बड़ी होने के बावजूद, 21 साल की होने के बावजूद भी ये लड़की जबरदस्ती की अननेसेसरी इस बात के लिए जिद कर रही थी कि मुझे ये दिला दो। क्यों? क्योंकि सामने वाले की हिम्मत तब इतनी बढ़ती जब उसके पालने वाले, उसके खर्चा उठाने वाले उसको हिम्मत देते हैं, वरना चालू अप्पी के सामने मजाल के रिजा की हिम्मत हो जाए और वो जिद करके ले। पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट तो चालू अप्पी करेगी ना। तो ये टोटल स्क्रिप्टेड था कि पहले उसको दिलाया गया और फिर ये कहा गया कि सनी को दिखाएंगे, क्योंकि पता है कि फनी सबसे ज़्यादा चिढ़ रहा था। दूसरी बात,
हो सकता है जो इतने सारे लोग कह रहे हैं कि, और इन्होंने व्लॉग भी देखे हों, जैसे कि भारती ने भी डाला था और भी कई सारे लोगों ने डाला था कि ये घर के लिए ठीक नहीं है, अशुभ है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। देखो भाई, जो कुछ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। वो अलग बात है कि किसी ने किसी में डर ढूंढ लिया, किसी ने किसी चीज़ में डर ढूंढ लिया। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया हो और उन्होंने उस चीज़ में डर ढूंढ लिया हो कि जब से ये घर में आया तब से चीज़ें खराब हो रही हैं। अब हम तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो होता है, मैं अभी भी बार बार वही कहूँगी कि जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा है, क्योंकि करने वाला वो सिर्फ एक है, ऊपर वाला। तो लेकिन फ़नी के मन में ये सारी बातें आई होंगी, क्योंकि इतने सारे व्लॉगर्स का देखा होगा तो बस दिमाग में फिक्स हो गया। उसने कहा कि घर में लाबूबू नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर फ़नी को ये पता है कि लाबूबू घर में नहीं आएगा और अब तक नहीं खरीदा था, यहाँ सस्ता मिल रहा था, तो ये सारी नौटंकी करने के लिए इस औरत ने वो खरीदवा दिया, और ख़रीदवा के उसको टावल में लपेट के फ़नी को दे दिया कि लो देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। और जिस तरीके से खीखी 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 करे थे, और जिस तरीके से उसने नफ़रत कह लो, गुस्सा कह लो या स्क्रिप्ट कह लो, उसके हिसाब से उसको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि रिजा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फाड़ कर ही फेंक दे। उसकी शक्ल बता रही उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, और वो चाहती थी इतना रखने के बाद, मतलब इतने पर भी कि फ़नी और ये सभी उनके लिए इतना कुछ करते हैं, या कुछ भी समझ लो, मतलब वो उनके मालिक हैं एक तरीके से, कि उनको पसंद नहीं है, और जो फ़नी मना कर देगा तो वो चालू नहीं दिलाएगी, और फिर वो दिला भी लाई और फिर वो दिखा भी दिया। उसके बाद भी वो इतनी हिम्मत रख रही है कि उसको बुरा लग रहा है कि मुझे एक फ़ोटो लेना है, मुझे एक लटकाना है। उसने तोड़ फोड़ के गर्दन वर्दन उसकी सब निकाल के 2 पीस में करके फेंक दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड था, सब प्रोपोगंडा था, क्योंकि पिछले वाले व्लॉग पर भी खास व्यूज़ नहीं आए थे। उस 2 दिन पूरे कंप्लीट हो गए जब जाकर 1 मिलियन हुए थे, जबकि उससे पहले वाला जो व्लॉग था वो बड़े आराम से उसका जल्दी से क्रॉस कर गया था, मतलब हाइप मिल गई थी उसको, और व्लॉग पे व्यूज़ भी आ गए थे। 1.5 1.4 की जो है गाड़ी उसकी चलने लगी थी 8-10 दिन से। लेकिन यहाँ जबकि 10 दिन पहले जब भाभी की यहाँ पे शॉपिंग करी थी वो, और 2 हफ्ते पहले जिस पे हॉस्पिटल विजिट डाल रखा है, वो तो भाई 9 लाख से आगे बढ़ा ही नहीं। तो चालू अपने ने सोचा कि कुछ ऐसा करती हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाती हूँ इसको। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में तुमने बहुत सारी चीज़ें सामने निकाल कर रख दी, जैसे कि पिज़्ज़ा हट की इनकी तुमने परवरिश करने में तुम लोग फेल हो गए। कितने बदतमीज बना दिया तुमने उनको, कि अगर तुम्हारे मालिक, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे अपने, तुम जिनको मान सम्मान देती, जो तुम्हारे आज की डेट में करता धरता है, अगर उन्हें नहीं पसंद है और फिर भी तुम वो सारे काम जबरदस्ती कर रहे हो, खरीदवा कर लेकर आ रहे हो, फिर उसने तोड़ फोड़ कर फेंक दी। और चालू अपनी ने ये सब जानबूझ कर, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि फनी यही सब करने वाला है। भाई मियाँ बीवी एक दूसरे को भला ना जानेंगे, फिर भी मुझे एक फोटो लेना है, फिर भी मुझे एक फोटो लेना, मतलब इतनी बड़ी होकर 21 साल की होकर ये सब बचकांड हरकतें कर रही है। कब ये बचपना जाएगा इसका, कब ये मैच्योरिटी दिखाएगी। और अब बात करते हैं, इसने जो नान को भगाया है यहाँ, ये इसलिए भगाया है कि डेफिनेटली चिड़चिड़ा के भाई भाभी ने अब इसको लताड़ा है, क्योंकि उसकी पढ़ाई का नाश हो रहा था। अब एक बात बताओ, इन्होंने टिकट बुक कराई और अगले दिन ही ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं निकले थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद ये निकल गए होंगे, क्योंकि व्लॉग तो ये 2 दिन पहले का डालती है और काम सारे होते रहते हैं। तो उसको भेज दिया है फ्लाइट से, टिकट बुक कराए, टिकट कंफर्म नहीं। अगर तुम्हारे 4 टिकट कंफर्म हो गए थे तो तुम 4 लोगों को भेज सकते थे। भाई रिजा को क्यों रखा यहाँ पे? उसकी भी तो पढ़ाई है, 12th है ना उसका, फरवरी में अभी एग्जाम होने वाले। इस बार एग्जाम जल्दी होंगे बोर्ड के, जो सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर रिजा को भेज देती और आवा को भेज देती और कृष्णा को और उसको भेज देती, नान को भेज देती, तो फिर इसका कंटेंट कैसे बनता? जितने दिन का यहाँ भी 1 दिन का या 2 दिन का स्टे है। और दूसरी बात, तुम्हें आने का पता था और तुम्हें जाने का पता नहीं था, डेरा डालने आए थे यहाँ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। सारे लोग इस बात को कॉल आउट कर रहे हैं कि ये जो हफ्ते 10 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई है, अब इसकी पढ़ाई का सत्यानाश हो। माना कि नान के बोर्ड नहीं है, और लेकिन पिज्जा के तो बोर्ड है। बताती क्यों नहीं है कि कौन सी क्लास में फेल हो गई है, पढ़ाई छुड़ा दी है, 11th में है, 12th में है, जबकि हमारे सबके हिसाब से इसका ये 10वीं इसने 2 साल पहले क्लियर की थी, तो ये जो इसका दूसरा साल चल रहा है, तो डेफिनेटली ये 12th में होनी चाहिए थी। तो ये बात क्लियर कर बताती ही नहीं है, और भाई भाभी ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दिया। पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे हमें क्या ही मतलब है, लेकिन उन्होंने नान का जिम्मा लिया हुआ है तो इसको पड़ी है डांट। इसलिए कहती है कि फ्रेंड्स, इतना महंगा टिकट लेने के बाद पढ़ा है, हम इतना महंगा हमने भेज दिया। 2 लोगों को इसने जो है टिकट कराकर भेज दिया। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक 17-18 साल का लड़का फ्लाइट से सफर नहीं कर सकता, जबकि उसको तो डर भी नहीं लगता, और वहां पे जो है धर्म दादा या कोई भी जाकर उसको आराम से पिक कर सकता था। तो क्या जरूरत थी कृष्णा को भेजने की? एक तरफ तो तेरे पास पैसे की बड़े टोटे पड़े कि इतना महंगा टिकट है, वहां तू
उस महंगे टिकट में किसी घर के मेंबर को सफर करा देती, रिजा को भेज देती ना। रिजा तो बड़े आराम से, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जाने को रेडी थी, तो रिजा और नान को भेज देती। दोनों बच्चे पढ़ने वाले थे, दोनों बच्चे वहां पर पहुंच जाते। लेकिन इसने भेजा एडिटर को, एडिटर के ऊपर इसने इतना खर्चा किया, जबकि जता रही है कि फ्रेंड्स ये हमें टिकट बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि इसने अर्जेंट में खरीदा, क्योंकि इसको पड़ी है भाई भाभी से लता। वरना जब ये टिकट बुक करा ही लिए थे तो उनको भी ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि टिकट का बहाना तो उन्होंने भी बनाया कि भाई लेट सवेर हो रहा है, तो इसलिए जब टिकट बुक करा दी है तो 1 से 2 दिन में आ ही जाएंगे। लेकिन भाई ने कहा इमीडिएट भेजो, कैसे भी भेजो, कल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके चलते इसने इमीडिएटली, क्योंकि तब तो प्लानिंग कुछ और ही होती है। कट टू अगले सीन में जब ये गाड़ी में बैठी हुई नजर आई है, एकदम माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए। आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर कि क्या हुआ होगा, क्या मेरा अंदाजा सही है या गलत। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि भाई ने ऐसा क्यों अल्टीमेटम दिया होगा इसको, क्योंकि भाई फ्लाइट से 2 ढाई 3 घंटे में पहुंच जाएगा और ट्रेन से 12-15 घंटे में पहुंचेगा, और फ्लाइट से जाने से अगले दिन स्कूल ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ट्रेन से जाने से अगले दिन नहीं, उससे नेक्स्ट डे स्कूल ज्वाइन कर पाता। तो डेफिनेटली अल्टीमेटम दिया गया है और इसलिए चालू अपी ने एक्शन लिया। और बेचारी को इतना महंगा पड़ा टिकट कि उसने फास्ट में सबसे पहले नान को भेजा। नहीं तो भेजने के लिए तो ये अपनी अम्मी को राजी कर सकती है, और भाई काहे नहीं करती। अभी तो रह रहा है वो वाला, तब रिव्यू करूंगी, तब बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। ये कितनी डरपोक फैमिली है और कितनी नाशुक्री फैमिली है। अब बात कर लेते हैं इनके रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट ओपन हुआ, सामान बटोरा, हो हल्ला मचा लिया और झूठी खुशी में खुश हो गई भाई। झूठी खुशी कैसी, क्योंकि वो जो भीड़ थी वो आधे से ज्यादा तो व्लॉगर्स की थी, इन्फ्लुएंसर की थी, जो छोटे मोटे बेचारे थे अपना चाहते थे कि भाई चलो इसका फीचर कर लेंगे, वो बना देंगे, इसका फोटो लग जाएगा, मिल लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, कुछ लोग अपना शूट करने के लिए आए थे, क्योंकि कैमरे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे और बहुत सारी वीडियोज भी आई हैं। लेकिन जितनी वीडियोज आई हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग नहीं रहा कि सारे व्लॉगर हैं, बट फोटो तो सबको लेने का शौक है। और कुछ स्मॉल बिजनेस वाली हैं, सामान वामान सब लेकर आई, तो दुनिया भर का सामान वामान भी सब लेकर आई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो भीड़ थी वो रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो भीड़ थी वो पूरी की पूरी ओखला और शाहीन बाग की थी, और उसमें खाने पीने की उनको कभी भी ऐसी कोई नीड नहीं पड़ी है कि भाई कोई नया रेस्टोरेंट खुलेगा तो ही हम अच्छा खाएंगे, क्योंकि भाई वो सालों से खा रहे हैं उस शाहीन बाग में, उस बेल्ट में इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है और इतने ब्रांड वाले वो उन्होंने ब्रांच उनकी बनी हुई है। फिर चाहे नज़ीर हो या और भी कई सारे हों, बहुत सारे करीम सब हैं वहाँ पर, असलम का चिकन, असलम का टिक्का, वो सब हैं वहाँ पर, सबकी ब्रांचेज हैं, उनको सबको वहाँ पे अच्छा खाने पीने को मिल जाता है। फिर चाहे स्ट्रीट फूड खाना हो, फिर चाहे आपको मुगलई खाना हो, फिर चाहे आपको वेज खाना हो, फिर चाहे आपको नॉन वेज खाना हो, तो कोई खाने के लिए यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ था। इसीलिए जब भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है या वहाँ पर वो अंदर का सीन देखने को मिला है, वहाँ पर भीड़ टूट कर नहीं पड़ी है, क्योंकि भीड़ टूट कर पड़े रहने का मतलब ये है कि किसी को वाकई में एक्चुअली देखना है कि भीड़ कैसी रहती है। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम जब भी दिल्ली जाऊंगी तो मैं वहाँ से वो सीन आपको दिखाऊंगी कि लोगों को कैसे वेट करना होता है कि सीट खाली हो जाए, ये फैमिली हट जाए तो हमारा अगला नंबर आएगा और तब हम बैठेंगे। और वहाँ पे छोटे बड़े हर रेस्टोरेंट का यही है। वहाँ लोगों ने ज़्यादा शोबाजी नहीं कर रखी है, ज़्यादा जगह भी नहीं है लोगों के पास, लेकिन इतना चलता है सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से। और वही हाल ये जमा मस्जिद का बता दी, वही हाल शाहीन बाग का भी है। वहाँ पर थोड़ा सा लोगों ने और जो है हल्का सा जो है थोड़ा डेकोरेटिव कर लिया है, थोड़ा अच्छा जो है एम्बियंस किया हुआ जामा मस्जिद के देख। लेकिन खाना, अब खाने की बात करते हैं। 5 स्टार रेटिंग दे दी थी भाई ओपनिंग से पहले ही पहले, लेकिन वो तो उन्होंने दी थी ना जो इन्होंने चेले चपाटों से, जैसे चेले चपाटों को 10-10 रुपए देकर जो है ना भीड़ इकट्ठा करवा ली थी, वैसे ही सबको पैसे वैसे दे दा के सबसे रेस्टोरेंट की उन्होंने स्टार रेटिंग भी ले ली थी। अब अगर आप खुद जाकर देखोगे, क्योंकि ये मेरा कोई पर्सनल अपना नहीं है, ये जाकर गूगल पर आप चेक कर सकते हो कि रिव्यूज क्या हैं वहाँ पर और लोगों के एक्सपीरियंस क्या थे। पहले वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग आ रही थी, अब वो घट गई है, इमीडिएट घट गई है और 3.3 पर रेटिंग आ गई है। मैं दिल्ली वाली रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, जबकि ओपनिंग से पहले 5 स्टार रेटिंग आ गई थी। भाई साहब, जब किसी ने खाया नहीं, कोई पहुँचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो कैसे आप रेस्टोरेंट को आप जो है स्टार रेटिंग दे सकते हो। रेस्टोरेंट का मतलब होता है खाना, और खाने का मतलब होता है कि अगर आपका अच्छा खाना है तो लोग अच्छे रिव्यू देंगे, और अब उनको जो प्रॉब्लम फेस हुई होगी फिर वो वही लिखेंगे। अब कह दो कि वहाँ भी जाकर लोगों ने, हेटर्स ने, अब दिल्ली में तो इतना प्यार मिला था, फिर भी लोगों ने जाकर वहाँ पर जो है हेट बरसा दी रेस्टोरेंट में जाके। नहीं, ये असलियत बाहर निकल कर आई है कि वो भीड़ कैसी थी और ये रिव्यू कैसे थे। देखो, जब हम उसको ओपन करके देखते हैं तो ऑल जब आप सेलेक्ट करते हो तो ऑल सेलेक्ट करने पर सबसे पहले जो आता है वो आता है मोहम्मद नोमान करके, जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है। और ये एक हफ्ते पहले का था, यानी कि ये ओपनिंग से भी पहले का था, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ भी है कि ओपनिंग सून। उसके बाद कोई मोहम्मद आनिश
तारिक करके है, जिन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी है और जिन्होंने लिखा है फूड इज़ टू मच एक्सपेंसिव। भाई छी, अगर तुम यूट्यूबर हो तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि 3-3 हज़ार का नॉर्मल डिशेस बेचोगे। और उन्होंने फूड को 5 में से 1 दिया है, सर्विस को 5 में से 3 दिया है और एटमॉस्फेयर को 5 में से 4 दिया है। तो एक बात बताओ, आप शोबाजी कर लोगे, एटमॉस्फेयर अच्छा कर लोगे तो क्या उससे आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा? और उसके बाद उसको 11 लाइक, मतलब उसको 11 वो भी मिले हुए हैं। अब वो किसी ने लाइक करे हैं या क्या करा है पता नहीं। इट मीन्स 11 लोग और हैं जो उस बात को सहमति दे रहे हैं उस कमेंट को। उसके बाद अगला रिव्यू है नादिया कुरैशी के नाम से। वो मोहम्मद आनिश थे, आनिश तारिक थे, मीन्स कोई जेंट्स थे, और यहाँ पर कोई नादिया हैं और वो लिखती हैं टेरेबल कस्टमर सर्विस विजिट बिकॉज ऑफ द हाइप। ठीक है, वो लिखती हैं कि जो वेटिंग पीरियड है वो आधे घंटे से ज़्यादा का, जो फिर भी ठीक था एक बार को, लेकिन सीटें तो मिल गई लेकिन ग्राहक की कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑर्डर लेने के लिए आपको 10 बार बुलाने के बावजूद यही अनुभव आपको जो है ना वीक बना देता है। ऊपर से ठंडा और जरूरत से कम, मतलब जितना था होना चाहिए उससे कम खाना परोसा गया। और वहीं वो आगे लिखते हैं कि खुशामदीद इज़ अ हॉरिबल टेरेबल प्लेस टू डाइन इन, विल रियली नॉट रिकमेंडेड दिस प्लेस टू एनीवन। और उसको 15 लाइक मिले हुए हैं। अगेन कोई रुबीना फातिमा है जिन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी। वेरी पुअर फूड टेस्ट एंड ओवर प्राइज्ड पुअर सर्विस। उन्होंने सर्विस को भी 5 में से 1 दिया है और फूड को भी 5 में से 1 दिया है और 3 लोगों ने उनको जो है लाइक हार्ट भी दिया है। उसके बाद अमृता प्रमोद, अब देखो अभी तक जो चल रहे थे वो इनके खुद के ही जो जानने वाले होंगे, या फिर अब आप ये कह लो कि भाई जो लोग ज़्यादा एडमायर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, हाथ चूम रहे थे, यानी कि हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग थे जितने भी नाम इससे पहले पढ़े। अब जो नाम है वो प्रमोद के नाम से आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने भी 1 स्टार रेटिंग दी है, 5 दिन पहले का है ये, और वो लिखते हैं वर्स्ट फूड। और फिर भाई कोई चमचे चपाटे जो भी होंगे आई डोंट नो, उन्होंने अच्छा खासा 5 स्टार रेटिंग दिए हुए है। ऑसम नंबर 1 फूड लिखा हुआ है, लगता है शायद जिंदगी में खाना ही नहीं खाया उन्होंने कहीं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब वो अब तक के जितने भी रिव्यू मैंने पढ़े हैं कि 3-4 लोगों के यही पढ़े हैं कि खाना अच्छा उनको नहीं लगा, लेकिन इन्होंने 5 स्टार रेटिंग दे दी। तो अब आप समझ ही जाओ, एक होता है जेन्युइन रिव्यू देना, तो उसमें आप कम से कम सोच समझ कर देते हो। आपके अपने घर का खाना आपकी अम्मी के हाथ का खाना नहीं है कि जिसको आप 10 on 10 दे दोगे। अगेन कोई उम्मीद हंग करके है और उन्होंने भी 1 स्टार रेटिंग दी है और उन्होंने जो है वहाँ पर 1000 से 1200 रुपये का शायद कुछ जो भी कुछ लिया होगा, आई डोंट नो। वर्स्ट फूड, वर्स्ट सर्विस, वर्स्ट मैनेजमेंट और वर्स्ट स्टाफ। और फूड को 5 में से 1 रेटिंग दी है, सर्विस को 5 में से 1 रेटिंग दी है, एटमॉस्फेयर को 5 में से 1 रेटिंग दी है और उसको 8 लोगों ने अपनी तरफ से लाइक और हार्ट दिया है। अब कोई जो है अहयान आलम करके है जिन्होंने जो है 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। वेरी नाइस रेस्टोरेंट, जिन्होंने नाइस की स्पेलिंग तक गलत लिख रखी है, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अगेन कोई अमित प्राशर हैं, अमित प्राशर के नाम से है और उन्होंने 4 दिन पहले का ये रिव्यू अपना डाला है जिस पर उन्होंने लिखा है 1 स्टार रेटिंग दी है और उन्होंने लिखा है टोटली वर्थलेस और ब्लॉक का एक साइन भी लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं वो फूड को उन्होंने 5 में से 1 दिया है, सर्विस को 5 में से 1 दिया है, एटमॉस्फेयर को 5 में से 1 दिया है। आगे उन्होंने अपने लिए बात लिखी है नॉइस लेवल वेरी लाउड हार्ड टू हियर, ग्रुप साइज 1 पर्सन, वेट टाइम 1 पर्सन 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लिया उन्होंने खाना लाने में। रिकमेंडेशन फॉर वेजिटेरियंस वुड नॉट रिकमेंडेड, पार्किंग स्पेस डिफिकल्ट टू फाइंड पार्किंग, तो लिखा है उन्होंने पार्किंग ऑप्शन पार्किंग इज अनअवेलेबल, जिसको 4 लोगों ने लाइक हार्ट दिया है, समर्थन दिया। अब मुझे सिंपल सी एक बात बता दो भाई साहब, ये जो भी ये एक्सीलेंट 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 दे रहे हैं ये लोग अमरोहा में बैठे बैठे खुशामदीद को ये कैसे स्टार रेटिंग दे सकते हैं जब तक ये वहाँ पर गए ही नहीं हैं। और ये लिखते हैं, ये अमरोहा से हैं और ये लिखते हैं कि एक्सीलेंट और फूड 5 स्टार, सर्विस 5 स्टार, एटमॉस्फेयर 5 स्टार, वेटिंग टाइम अप टू 10 मिनट। ओह माय गॉड, अप टू 10 मिनट, 2 मिनट क्यों नहीं लिखा? 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो आप समझ जाओ भाई ये कोई इनके चमचे चपाटे हैं जिन्होंने वहां पर 100% उनको 5 स्टार में से 5 दे दिए। और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, ऐसे ही स्टार रेटिंग नीचे गिरकर नहीं आ गई है। क्यों? क्योंकि भाई साहब
लोगों ने वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया तो अपने एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर किए। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो जो लाबूबू वाला कांड करा है चालू अप्पी ने, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।